आज हम गर्डल्स के बारे में पढ़ेंगे और जो गर्डल्स हैं वो हमारे पेक्टोरल गर्डल होते हैं और हिप गर्डल होते हैं पेल्विक गर्डल। तो हम पहले शुरू कर रहे हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल बच्चों हम देखते जाएंगे। पेल्विक गर्डल हमारा हिप गर्डल होता है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी पेल्विक गर्डल में 3 बेसिक बोन्स होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो इस तरह से अगर आप इसको डायग्राम को देख रहे हैं तो इस डायग्राम में आप देखिए सबसे ऊपर की यह जो बोन दिखाई दे रही है वह बोन होती है ये इलियम बोन। दिख रहा है बच्चों को, ये बोन है इलियम बोन। इलियम बोन के अपोजिट ये जो दूसरी बोन है यह कहलाती है इस्चियम बोन और इस तीसरी बोन को हम कहते हैं प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और इनके मध्य में एक गड्ढा पाया जाता है, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। यह एसिटाबुलम क्योंकि हिप गर्डल है हमारे, तो इस एसिटाबुलम में हमारे जो पैर की हड्डी है, जो फीमर, उस हड्डी का सिर यहाँ पर फिक्स होता है। तो इस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। तो बेसिक संरचना में हमारे जो चारों गर्डल हैं वो सेम होंगे। आपको सिर्फ यह पहचानना है कि यह गर्डल किसका है। तो यह जो वेरेनस एक बड़ी छिपकली होती है उसका गर्डल है। ये देखिए आप 1, 2 और 3 बोन। तो आप उसका शेप याद रखिए जैसे कि टेढ़ा वाई बना दिया गया हो। दूसरा है यह गर्डल है रैबिट का। रैबिट में अगेन वही बोन्स आप याद करिए, इलियम, एसिटाबुलम कैविटी, ये इस्चियम और तीसरी बोन प्यूबिस। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और यह गड्ढा एसिटाबुलम कहलाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि रैबिट में ये जो एक बड़ा सा जो फोरामेन दिख रहा है, यह फोरामेन इसको कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। यह वेरेनस में नहीं पाया जाता। तो दोनों में अंतर हुआ, वेरेनस में ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन नहीं पाया जाता, रैबिट में ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पाया जाता है। अब आते हैं हम पेल्विक गर्डल ऑफ यहाँ पर फ्रॉग में। तो फ्रॉग के पेल्विक गर्डल में फिर वही बात, पहली बोन इलियम, दूसरी बोन जल्दी से बोलिए क्या? इस्चियम और तीसरी बोन प्यूबिस। इसमें आपको ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है यह एसिटाबुलम। अगर हम शेप वाइज पहचानने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये हमने बोला था जैसे कि कोई वाई टेढ़ा हो गया हो, यह जैसा कि डी, स्मॉल डी होता है, यह स्मॉल डी के समान है। इसको हम क्या पहचान सकते हैं बताइए? तो कोई कल्पना करिए जरा कि ये किस तरह दिखाई देता है। यह जैसे ये बी है, ये अगर ऐसे रखा तो डी है, अगर इसको बोला तो ये स्मॉल बी के समान हो जाएगा, लगभग स्मॉल बी के समान। अपन बी इस तरह से बनाते हैं, लेकिन ये अगर हम पलट देंगे तो देखिए आपको ऐसा दिखाई देने लगे। हम इसको इस तरह भी रख सकते थे और हम इसको ऐसे पलट के भी रख सकते। पलटने में हम एसिटाबुलम की कैविटी को दिखा पाते। अब आप बच्चों ध्यान रखिए, ये चौथा पेल्विक गर्डल जो हम देख रहे हैं यह बर्ड्स का है, यानी आप पढ़ते हैं बर्ड्स में, तो फिलहाल बर्ड्स का एग्जाम्पल आप मुर्गे में पढ़ते हैं यानी फाउल में। तो ये हुआ फ्रॉग, ये था वेरेनस, ये था रैबिट और ये है फाउल। फाउल आप देखिए हम इस तरह से आपको दिखाते हैं तो ये बहुत लाइट वेट है। और सबसे पहले तो अगर आप कोई हड्डी ऐसी हो जो बहुत लाइट वेट हो, आपको ऐसा लगे कि कोई चिप्स का एक टुकड़ा हो और उसमें इस तरह के छिद्र दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए सबसे हल्की बोन जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं दिखाई दे रहा वह पेल्विक गर्डल है बर्ड्स की। अब इनमें हड्डियों को हमको पहचानना है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये जो इलियम है बोन, अगर हमने इस तरह से रखा है तो अभी हम इसको ऐसा शेप कर देंगे तो अब आपका एग्जैक्टली वो डायग्राम आ गया जो हमारे पास में बना था। तो ये जो पहली बोन दिखाई दे रही है दिस इज़ इलियम बोन। तो ये पूरी जहाँ आपको ये सूचर दिखाई देने लगते या जॉइंट दिखाई देते हैं तो यह बोन है इलियम। इलियम के ठीक पीछे आई चलता है लाइन से, तो इलियम,
इस्चियम और तीसरी बोन आपको अगर दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि ये वाली बोन का ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए इलियम इस्चियम, ये एक ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, आपने ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन रैबिट में भी बोला था, तो यहाँ पर भी आपको इलियम के ऑब्ट्यूरेटर फोरामेंस दिखाई देंगे। आपको ध्यान देखिए, तो ये जो नीचे की बोन है जो आपको इसमें लिखी हुई नहीं दिख रही थी, यह बोन प्यूबिस है। ये पूरी बोन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक में ये इलियम है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक इलियम, ये बड़ी सी बोन इस्चियम, और ये जो नीचे की रिड्यूस बोन दिखाई दे रही है ये है प्यूबिस। तो इलियम बोन, इस्चियम और यह वाली प्यूबिस, और यह ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। अब आपको एक स्पष्ट और चीज़ दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ एक स्पाइन जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए, और किसी बोन में ऐसा स्पाइन जैसा नहीं दिखाई देगा। तो आप ये दो प्रोजेक्शंस याद रखिए, एक ये प्रोजेक्शन और यह प्रोजेक्शन। इस प्रकार से आप चारों को देखिए, एक बार बच्ची फोकस करेगी तो आप चारों को देख पाएंगे। यह हल्की है चिप्स के समान, तो यह हड्डी है फाउल की, पेल्विक गर्डल। यह आपको, अब यहाँ आइए बेटा, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो यह आपको स्मॉल बी जैसा दिखाई दे रहा है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, और ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। यह तीन खंड जैसी दिखाई दे रही, जैसे चिड़िया उड़, तो ये चिड़िया उड़ कौन है, एक्चुअली पेल्विक गर्डल है, यह वेरेनस यानी छिपकली का है, और यह आपको जो डी के समान दिखाई दे रहा है वह रैबिट का पेल्विक गर्डल है। इन चारों गर्डल्स को अगर हम देखें इस तरह से एक बार में कंपैरेटिव अगर आप देख पा रहे हो, तो चारों गर्डल एक साथ में रखे हैं, तो आपको जो उनके लक्षण हैं उनके आधार पर पहचानना। और अंत में इसका कार्य है कि पेल्विक गर्डल हमारे हाइंड लिम्ब को सपोर्ट करता है।